बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्त वर्ष 2022 से 2023 में डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी लॉन्च करेगा। इसके ठीक बाद से ही डिजिटल रुपी को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। आरबीआई पिछले कुछ समय से डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी लोन की योजना पर काम कर रहा था। इसे अब जल्द ही लॉन्च किया जाने वाला है। कानूनी मान्यता होगी प्राप्त। जैसा कि वित्त मंत्री ने भी घोषणा की, ये देश की आधिकारिक डिजिटल करेंसी होगी। तो कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के कार्ड के रूप में देख रहे हैं। डिजिटल रुपी भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। डिजिटल रुपी कानूनी मुद्रा होगी और इसे वर्तमान मुद्रा या किसी भी करेंसी से एक्सचेंज किया जाने की मान्यता प्राप्त होगी। लगातार कर रहा है रिजर्व बैंक विरोध। यह वर्चुअल करेंसी जरूर है, लेकिन इसकी तुलना प्राइवेट करेंसी से नहीं की जा सकती। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) की चर्चा लंबे समय से हो रही है। रिजर्व बैंक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को लेकर लगातार विरोध करता आ रहा है। रिजर्व बैंक का यह कहना है कि यह फाइनेंशियल सिस्टम और देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है। क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण दुनिया भर से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की दिशा में काम कर रहा है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने पाया कि दुनिया में 88% सेंट्रल बैंक CBDC की दिशा में काम कर रहे हैं और 60% बैंक डिजिटल करेंसी की टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहीं 14% बैंक पायलट प्रोजेक्ट तक पहुंच चुके हैं। सेटलमेंट रिस्क नहीं होगा शामिल। अगर डिजिटल रुपी से पेमेंट किया जाता है तो यह फाइनेंशियल सेटलमेंट की तरह होगा। इसमें सेटलमेंट रिस्क नहीं शामिल होगा। आसान शब्दों में, आप कोई सर्विस या गुड्स खरीदते हैं और कैश पेमेंट करते हैं तो यह पेमेंट का फाइनल रूप है। डिजिटल रुपी लॉन्च होने के बाद कैश की जगह डिजिटल रुपी से पेमेंट किया जा सकता है। यह पूरी तरह फाइनल पेमेंट माना जाएगा। डिजिटल रुपी लॉन्च होने के बाद भारत में बैठा व्यापारी अमेरिका और यूरोप के व्यापारियों को डिजिटल डॉलर या डिजिटल पाउंड में पेमेंट कर सकता है। यह रियल टाइम पेमेंट माना जाएगा और ऐसे ट्रांजैक्शन में किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं होगी। बढ़ सकते हैं फ्रॉड के मामले। डिजिटल करेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी के कारण फ्रॉड और स्कैम के मामले बढ़ सकते हैं। खुद गवर्नर शक्तिकांत दास कई मौकों पर कह चुके हैं कि डिजिटल करेंसी के साथ फ्रॉड सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा इस करेंसी के इस्तेमाल और प्रचलन के लिए पूरे देश में इंटरनेट की अच्छी स्पीड जरूरी है। हाई स्पीड इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक तैयार नहीं हो जाता है, डिजिटल करेंसी की सफलता की आशा नहीं की जा सकती। रिजर्व बैंक को इस बात की भी चिंता है कि इसके अलावा अगर किसी देश में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कम है तो वहाँ CBDC की पहुँच और उपयोगिता काफी कम हो जाएगी। नहीं किया जाएगा कैश को रिप्लेस। डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर कई बार कह चुके हैं कि CBDC कैश को रिप्लेस नहीं करेगा। जो लोग कैश का इस्तेमाल करना चाहते हैं वह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कैश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते डिजिटल रुपी को इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इस बात को भी कहा कि लोग कैश का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं ताकि वह अपना नाम जाहिर न कर सके और उनके लिए अपनी आइडेंटिटी को पब्लिक करना कठिन होता है, जबकि डिजिटल रुपी के साथ पहचान छुपी रहेगी और वह इसलिए इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।